सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। अब तक हम लोगों ने अपने अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है और उस चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जिस बच्चे ने लास्ट 3 वीडियो नहीं देखी है, हाईली रिकमेंडेड है आप जाकर पहले वो 3 वीडियो देख कर आओ, क्योंकि उन 3 वीडियो के बिना ये चौथी वीडियो आपको समझ आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ आप जाकर पहले 3 लेक्चर देखिए, जो 3 टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर की कवर कर रखे हैं। अगर वो 3 लेक्चर देख लिए तो आज हम इस चैप्टर के अंदर अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको मिलेगा यही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स और सैम्पल पेपर्स को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने जितना जाना कि ये चैप्टर हमें बता रहा है कि जब दो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब तक हम लोगों ने जाना कि अगर दो पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करना चाहें, जैसे मान लो राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं जो पहले 70-30 में अपने प्रॉफिट को बांटते थे कि भाई 70% तेरा और 30% मेरा। अब श्याम जो है वो राम को आके कहता है कि सर हम एक काम करते हैं, अपनी रेशियो को 50-50 कर लेते हैं। तो ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात कर रहे हैं। हमने जाना सबसे पहले राम जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से मना कर देगा। मना क्यों करेगा? क्योंकि राम को दिख रहा है कि पहले उसे 70 मिलता था और अब घटकर उसका शेयर 50 हो जाएगा, तो उसको 20% का घाटा हो जाएगा। और उसी तरफ शाम को भी दिख रहा है कि जहां उसे 30% मिला करता था, अब उसे कितना परसेंट मिलेगा? 50%। इसको 20% का फायदा हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना था, सबसे पहले हम लोग निकाल के देखते हैं अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, जो कि हमें ये बताती है कि रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को फायदा होगा और किस पार्टनर को नुकसान होगा। अभी राम जो है अपनी रेशियो चेंज करने से मना कर रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रेशियो चेंज होने से राम को 20% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। पर श्याम उसे कहता है कि चिंता मत करो, ये रेशियो चेंज होने से मुझे पता है कि तुम्हें घाटा हो रहा है और मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जैसे मान लो वो पैसे देगा 5 लाख रुपए कि भाई 1 साल की बात है, रेशियो चेंज कर लो, अगले साल भले ही रेशियो दोबारा क्या कर लेना, चेंज कर लेना। तो यहाँ पर श्याम जो है राम को पैसे ऑफर करेगा कि मुझे फायदा हो रहा है और तुम्हें घाटा हो रहा है इस रेशियो के चेंज होने से, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जिसे हम लोग अकाउंटिंग फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं। ये 2 टॉपिक हम लोगों ने करे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि राम जो है ये पैसे लेने के बाद भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। कारण ये था कि बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का एक रिजर्व पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बेटा? एक रिजर्व पड़ा हुआ है और वो रिजर्व टोटल 10 लाख रुपए का है। पुरानी रेशियो के हिसाब से देखिए तो इसमें 70% हिस्सा राम का है और 30% हिस्सा जो है श्याम का है। यानी इसमें से 7 लाख रुपए किसको मिलेंगे? इसमें से 7 लाख रुपए मिलेंगे राम को। किसको मिलेंगे? राम को। और इसमें से 3 लाख रुपए बेटा किसको मिलेंगे? 3 लाख रुपए मिलेंगे श्याम को। क्योंकि यार ये पुराना हिस्सा है, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स जोड़कर ये रिजर्व बनाया है, तो भाई इसमें से ओल्ड रेशियो के हिसाब से 70% होना चाहिए राम का और 30% होना चाहिए श्याम का। लेकिन अभी राम कहता है कि भाई अगर तूने रेशियो चेंज कर दी तो ये जो रिजर्व पहले 70-30 में बंटना था, अब ये रिजर्व 50-50 में बटेगा। अगर ये रेशियो चेंज हो गई तो ये रिजर्व 50-50 में बटेगा। इस हिसाब से मुझे मिलेगा 5 लाख और तुझे भी मिलेगा 5 लाख। तो मैं अभी भी रेशियो चेंज करने के लिए रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर ये रिजर्व अभी नहीं बांटा गया, अगर ये रिजर्व अभी नहीं बांटा गया, तो बाद में जो रिजर्व 7 लाख रुपए राम को मिलने चाहिए थे, वो रिजर्व 5 लाख रुपए राम को मिलेगा। और जो रिजर्व 3 लाख रुपए शाम को मिलना चाहिए था, वो रिजर्व 5 लाख रुपए शाम को मिलेगा। इसमें भी शाम को फायदा हो जाएगा और राम को घाटा हो जाएगा। तो हमने इसका पहला तरीका ये निकाला था कि एक काम करो कि रेशियो चेंज करने से पहले जो 10 लाख का रिजर्व है उसे उसे 70-30 में बांट लो।
उसे 70-30 में बांट लो, ताकि बाद में चल के रिजर्व जो है 50-50 में ना बटे। अभी रेशियो चेंज करने से पहले तुम और मैं अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने रिजर्व्स को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो ये एक तरीका था जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर निकाला था कि अगर कभी भी कोई रिजर्व आ जाए या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस आ जाए जो अभी बटा नहीं है और रेशियो चेंज होने जा रही है, तो पहला तरीका था कि रिजर्व को क्या कर लो, बांट लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या करो, बांट लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को क्या करो, बांट लो। पर एक तरीका और हो सकता है, जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि वो अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपस में ना बांटे। जैसे 10 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा है, 10 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा है, तुम और मैं बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं, तुम्हें 70% और मुझे 30% मिलता है। अब वो 10 लाख रुपए का रिजर्व कायदे से तुम्हारा 7 लाख का होना चाहिए और मेरा कितने का होना चाहिए, 3 लाख। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ रेशियो चेंज करके 50-50 कर लो। तुम अभी रेशियो इसलिए चेंज नहीं कर रही हो क्योंकि अगर रेशियो चेंज हो गई तो ये रिजर्व 50-50 में बढ़ जाएगा। तो पहला तो ये हो सकता है कि सर वो जो 10 लाख रुपए का रिजर्व है रेशियो चेंज करने से पहले ही क्या कर लिया जाए, बांट लिया जाए, ताकि वो ओल्ड रेशियो के अंदर बढ़ जाए और तुम्हें भी नुकसान ना हो और मुझे भी फालतू का फायदा ना हो। लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका और है, क्या रिजर्व बांटना या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांटना ही एक लौता तरीका है? मैंने कहा नहीं, एक तरीका और है, एक तरीका और है। अगर पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं कि रिजर्व को ना बांटा जाए, रिजर्व वैसे ही मेंटेन रहे जैसे पहले था, तो एक तरीका और है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर राम का हिस्सा 7 लाख है और श्याम का हिस्सा 3 लाख है, लेकिन रेशियो चेंज होने से राम का हिस्सा 2 लाख से घट जाएगा और श्याम का हिस्सा 2 लाख से बढ़ जाएगा। तो श्याम कहता भाई अगर ये रिजर्व आप बांटना नहीं चाहते तो मैं आपको 2 लाख रुपए अपनी साइड से दे देता हूँ, मैं आपको 2 लाख रुपए अपनी साइड से दे देता हूँ, मेरे पास से 2 लाख रुपए चला जाएगा और आपके पास अभी 2 लाख रुपए आ जाएगा। रिजर्व हम नहीं बांटते। बाद में ये रिजर्व भले ही 5 लाख 5 लाख बटेगा, लेकिन 2 लाख रुपए श्याम ने अभी राम को दे दिए, क्योंकि 2 लाख रुपए श्याम ने राम को दिए तो राम को भी फायदा लग गया कि हाँ 5 लाख रुपए भले ही बाद में मिलेंगे लेकिन 2 लाख रुपए अभी मिल जाएंगे। तो टोटल राम को मिल जाएगा 7 लाख जितना उसको मिलना था, और शाम को भले ही 5 लाख बाद में मिलेंगे लेकिन वो 2 लाख रुपए पहले ही राम को दे चुका है। तो एक तरीके से 3 लाख रुपए का ही रिजर्व जो है वो शाम के हाथ में पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए कि पार्टनर्स जो हैं अपने प्रॉफिट या लॉसेस या फिर किसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले तो हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, वो जर्नल एंट्री मैं दिखा देता हूँ। ये जर्नल एंट्री अगर वो बांट रहे हैं तो ये वाली जर्नल एंट्रीज पास होगी, अगर वो प्रॉफिट और लॉसेस को बांट रहे हैं तो ये वाली जर्नल एंट्री पास होगी। लेकिन क्या हो अगर वो लोग डिसाइड करें कि अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस को हमें नहीं बांटना है, तो इस केस में सबसे पहले आप लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि राम को कितना घाटा हो रहा है और श्याम को कितना फायदा हो रहा है। तो पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से गुडविल वैल्यूड एड को मल्टीप्लाई करते थे, अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस को, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि श्याम जो है वो राम को कितना पैसा देगा, जिससे उसे बाद में चल के अगर ये चीज़ बटे तो उसे अपना घाटा ना लगे। तो दो ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, जिससे पता लग जाए पार्टनर्स को कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है रेशियो चेंज होने से। फिर फायदा होने वाला पार्टनर नुकसान होने वाले पार्टनर को पैसा देगा, और वो गुडविल के बेसिस पे नहीं, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है उसके बेसिस पर देगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर आमिर, सलमान और रणबीर 3 पार्टनर है। आमिर, सलमान और रणबीर 3 पार्टनर हैं, जिनकी रेशियो जो है बेटा 5:3:2 की थी। कितने की थी बेटा? 5:3:2 की रेशियो थी। और अब वो अपनी रेशियो को चेंज करने जा रहे हैं 1:1:1 की रेशियो में। अपनी रेशियो को चेंज करने जा रहे हैं 1:1 की रेशियो में। तो ये हमारी ओल्ड रेशियो और ये हमारी बेटा न्यू रेशियो।
क्वेश्चन कहता है जब वो अपनी रेशियो को चेंज कर रहे थे तो उनके पास चार चीजें थी। कितनी चीजें थी? चार। एक था जनरल रिजर्व, एक था कॉन्टिजेंसी रिजर्व, एक था प्रॉफिट एंड लॉस और एक था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। हालांकि इन चारों चीज़ों की जर्नल एंट्री हमने पढ़ रखी है अगर वो इन चीज़ों को आपस में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन हमें कहता है कि दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। ये आपस में इन रिजर्व्स, इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस को बांटना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर साफ तौर से बोला है कि वो उनकी बुक वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनको एज इट इज रहने देना चाहते हैं जैसे वो पहले थे। और इसके लिए वो तुम्हें कह रहा है एक एडजस्टमेंट एंट्री बेटा क्या कर दो? पास कर दो। एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दो बेटा? पास। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले सिखाया था क्या निकालेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आमिर, सलमान और रणबीर तीनों की निकाली जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो चढ़ा दो 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 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 न्यू रेशियो बेटा 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। चलो आओ एलसीएम लेते हैं और कुछ नहीं करना है। 15 - 10/30, यहाँ पर आ जाएगा 9 - 10/30, यहाँ आ जाएगा 6 - 10/30। तो बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा 5/30, फिर आ जाएगा तुम्हारे पास -1/30 और फिर आ जाएगा तुम्हारे पास -4/30। जैसे ही तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी तुम्हें इन सबको ऐड करना है। क्या करना है? जिस जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को बेटा ऐड करना है। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते? मैं कहता हूँ जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाहते, कॉन्टिजेंसी रिजर्व नहीं बांटना चाहते। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस दो तरीके का हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है, अगर वो मेरे लिए डेबिट बैलेंस है तो वो मेरे लिए क्या है? लॉस। अभी क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन में मुझे बेटा डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस मेरे लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस के केस में मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस को माइनस कर दूंगा, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी मेरे लिए एक लॉस है, उसे भी मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो सिंपल सी बात है, जिन जिन चीज़ों को वो लोग बांटना नहीं चाहते हैं उन सब चीज़ों को सबसे पहले क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए आइए जोड़ते हैं। अमाउंट देखते हैं हमें कितने कितने दे रखे हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व हमें दे रखा है बेटा 30,000 का, तो जनरल रिजर्व हम लिख देंगे 30,000। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व हमें दे रखा है 5,000 का, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व लिख देंगे 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है 15,000 का, तो वो भी लिख देंगे बेटा 15,000। और उसके अलावा 20,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, वो भी लिख देंगे 20,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। क्या कोई दिक्कत? यहाँ क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऐसे तो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी यार, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ पर हम साफ तौर से देख पा रहे हैं प्लस करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 35,000 आ रहा है। और माइनस करने पे भी बेटा कितना आ रहा है? 35,000 आ रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं सेम उतने ही हमारे एक्यूमुलेटेड क्या है? लॉसेस हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अपने किससे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, तो साफ तौर से देख पाऊंगा ना किसी को फायदा होगा ना किसी को नुकसान, किसी को देने या लेने का हिसाब नहीं है। तो मैं साफ तौर से यहाँ पे लिख दूंगा बेटा नो एंट्री। यहाँ पर कोई भी एंट्री हम लोगों को पास नहीं करनी है। अगर ऐसा ना बोलते कि ये लोग अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस को आपस में बांटना चाहते हैं, ऐसा बोलते कि ये बांटना चाहते हैं, तो चारों की बेटा अलग अलग एंट्री पास होती। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है बेटा? तीन पार्टनर्स। एक्स वाई जेड हमारे सामने बेटा कितने पार्टनर्स है? तीन पार्टनर्स है। उनकी ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी है? ओल्ड रेशियो दे रखी है बेटा 5:3:2। कितनी दे रखी है? 5:3:2।
2, और न्यू रेशियो जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 2:3:5। कितनी दे रखी है बेटा? 2:3:5। इसमें से एक हमारी ओल्ड रेशियो है और एक हमारी क्या है बेटा? न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि जब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे थे तो उनकी बैलेंस शीट में तीन चीजें दिखाई दे रही थी जो कि इन्हें आपस में बांटनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी ये तीनों चीजों को आपस में नहीं बांटेंगे। दे डिड नॉट डिस्टर्ब देयर बुक वैल्यूज, वो उनकी बुक वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए एक सिंगल एंट्री पास करना चाहते हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन साफ तौर से बोल रहा है कि इन चीजों को वो आपस में नहीं बांटना चाहते। एज इट इज जो पहले इनकी बुक वैल्यूज थी वो अभी भी वैसे ही रखना चाहते हैं। तो इस केस में मैंने तुम्हें सिर्फ दो स्टेप बताए हैं। सबसे पहले निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो जल्दी से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बेटा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितनी है? 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशियो हमारे पास क्या है? 2/10, 3/10, 5/10। मैं साफ तौर से देख पाऊंगा पहले वाले में मेरा आंसर आ जाएगा 3/10, दूसरे में आ जाएगा 0, अगले में आ जाएगा -3/10। साफ तौर से देख पाएंगे कि x हमारा सेक्रीफाइस करेगा और z हमारा गेन करेगा क्योंकि वो माइनस में आ रहा है ना। तो पहले हम इसको गुडविल से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो रिजर्व्स वगैरह बांटना नहीं चाहते, सबसे पहले सबको जोड़ेंगे। हमारे पास क्या क्या बेटा? जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है इसलिए मैंने प्लस करा है। डेबिट बैलेंस होता तो मैं क्या करता? माइनस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे लिए क्या है? नुकसान है, उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बेटा जनरल रिजर्व हमारे पास है 6,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास 24,000 का, माइनस 12,000। मैं देख रहा हूँ प्लस करने पे आएगा 30,000, 30 में से 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 18,000। अब जो हमारा तीनों को प्लस करने पर आया वो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, बस 1800 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 3 से। तो 0 0 4 2 कैरी 5,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 5,400 यहाँ पॉजिटिव का आ रहा है, 5,400 यहाँ नेगेटिव का आ रहा है। मैंने तुम्हें बताया था माइनस वाला डेबिट हो जाएगा, प्लस वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो z जो है पैसे देगा किसको? x को, ताकि कल को चल के ये न्यू रेशियो में बटे तो किसी को घाटा या फायदा ना लगे। तो एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, एक छोटा सा जर्नल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक छोटा सा जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। एंट्री क्या पास हो जाएगी बेटा? एंट्री पास हो जाएगी जो माइनस वाला उसे डेबिट करना है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5,400। कितना आ जाएगा बेटा? 5,400। 5,400 डेट डाल देंगे 1 अप्रैल। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? तो जेड पैसा देगा एक्स को कि कल को चल के अगर ये रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस न्यू रेशियो में भी बटेंगे तो इन्हें घाटा ना लगे। आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो में दे रखे 2:1। ओल्ड रेशियो में क्या दे रखे बेटा? 2:1। और 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 का। बेटा जनरल रिजर्व क्या दे रखा है? 60,000 का। तो लिख लो जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 60,000 का। क्वेश्चन कहता है कि ये अपनी रेशियो चेंज करके 3:2 करना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं? 3:2। तो ओल्ड थी इनकी 2:1, चेंज करके कितना करना चाहते हैं? 3:2 करना चाहते हैं। हमारी ओल्ड रेशियो भी हमें गिवन है, न्यू रेशियो भी हमें गिवन है। क्वेश्चन हमें दो पार्ट्स करने को बोल रहा है। पहला पार्ट, इफ दे डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट, नई किताबों के अंदर, नई किताबों के अंदर, नई बैलेंस शीट के अंदर ये लोग क्या करना चाहते हैं? अपने जनरल रिजर्व को नहीं दिखाना चाहते। नई किताबों में, नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व ना दिखाने का मतलब है ये जनरल रिजर्व आपस में बांट लेंगे। जब भी ऐसा लिखा है दे डू नॉट वांट टू शो द जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व नहीं दिखाना चाहते अपनी बैलेंस शीट में, मतलब ये आपस में बांटना चाहते हैं।
अब अगर ऐसा बोल दे दे वॉन्ट टू शो द जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट, जैसे मतलब पहले दिखाई दे रही थी अब भी वैसे दिखाई दे, मतलब ये आपस में बांटना नहीं चाहते हैं। तो फर्स्ट केस कह रहा है कि ये जनरल रिजर्व आपस में बांटना चाहते हैं। तो फर्स्ट केस के हिसाब से तो जनरल रिजर्व अगर आपस में बांटेंगे तो जनरल रिजर्व की एंट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, मैं एक बार तुम्हें फिर दिखा सकता हूँ। तो जनरल रिजर्व की एंट्री हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी कि कोई भी रिजर्व वो रिजर्व डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को रिजर्व मिल रहा है उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो ठीक है जी, हमारी एंट्री आ जाएगी डेट पर्टिकुलर्स एल एफ डेबिट क्रेडिट, और ये एंट्री आएगी 31 मार्च 2016 की, जिसमें हम जनरल रिजर्व बांट रहे हैं। तो एंट्री क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व हम लोगों के पास कितना पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा बेटा 60,000 का, और बांटना चाहते हैं ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अगर ये बांटेंगे, क्योंकि पुराना रिजर्व है तो पुरानी रेशियो में बटेगा। पुरानी रेशियो हमारे पास है बेटा 2:1, हमारे पास कितनी है 2:1, तो 40,000 20,000 बढ़ जाएगा। यहाँ पे अपने नरेशन लिखेंगे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये आसान था। इसका सेकेंड पार्ट हमसे कहता है कि ये रिजर्व को आपस में बांटना नहीं चाहते, मतलब जैसी वैल्यू पहली बैलेंस शीट में दिखा रहे थे अभी नई बैलेंस शीट में भी वैसी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, मतलब ये रिजर्व आपस में बांटना नहीं चाहते हैं। रिजर्व अगर आपस में बांटना नहीं चाहते तो आज वाला केस लगेगा। हम लोगों ने जाना कि जब भी कोई पार्टनर ऐसा चाहता है कि वो कोई चीज़ ना बांटे तो सबसे पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालते हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा एक्स और वाई दोनों के बीच में निकलेगी। एक्स की पुरानी रेशियो थी 2/3 1/3 वाई की थी, और न्यू रेशियो हमारे पास है 3/5 और 2/5। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं अपना एलसीएम। 10 माइनस 9/15, 5 माइनस 6/15, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/15, और यहाँ पर आ जाएगा -1/15। यानी रेशियो चेंज होने से y को फायदा है और x को नुकसान है। हम लोग जनरल रिजर्व के अमाउंट को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये पता लग जाए कि घाटे के हिसाब से नया पार्टनर, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना पैसा देगा। 60,000 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि रिजर्व 60,000 का दे रखा है। ये सिर्फ तभी करना है जब वो आपस में उस रिजर्व को बांटना ना चाहे। ये आ गया हमारे पास 4, ये भी हमारे पास आ गया 4, एक आ रहा है पॉजिटिव 4,000 और एक आ रहा है नेगेटिव 4,000। हमने पढ़ा था माइनस वाला डेबिट हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो वही जनरल एंट्री पास करेंगे। इस बार जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री पास नहीं करेंगे, बस जो एडजस्ट करा है हमने अमाउंट की, आगे चल के कितना फायदा होगा कितना नुकसान, उस हिसाब से जो वाई अभी पैसा दे देगा एक्स को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल दो 4,000 4,000। आई होप सो दिल से तुम्हें ये टॉपिक समझ आ गया है। हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व को बांटा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। हम लोगों ने जाना कि पार्टनर्स के पास दो चॉइस है, या तो वो इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस को आपस में बांट लेंगे तो हमारी ये वाली जनरल एंट्रीज पास होती हैं, और अगर वो नहीं बांटते तो बेटा हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेज है सबको जोड़ के उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया है। बुक में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखे वो आप लगाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बाय बाय।